तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भाई जो ये प्रत्यवाय दोष है ये अज्ञानियों के लिए है, संसारियों के लिए। संसारी मतलब अज्ञानी। ये अज्ञानियों के लिए है, संसारियों के लिए है कि यदि वो कर्म को नहीं करेंगे तो उनको प्रत्यवाय पाप लगेगा, उनके लिए है ये। और जो संन्यास्त हैं, सन्यासी हो चुके हैं, तत्वदर्शी हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, उनके लिए नहीं है ये। इसलिए भगवान कह रहे हैं प्रत्यवायो ही अहम इति अनात्मधी ही। अनात्मधी मतलब अज्ञानी, जिनकी जगत में ही, जिनकी अभी जगत में ही दृष्टि है, जिनकी अभी कामनाओं की पूर्ति में ही दृष्टि है, जिनकी जगत में दृष्टि है, जिनके पास ये अहम ब्रह्मास्मि ये विद्या नहीं है, और ना ही पूरी तरीके संन्यास्त होकर के साधन चतुष्टय संपत्ति से संपन्न होकर के वेदांत में आ चुके हैं। तो ये अनात्मधीय मतलब जो साधन चतुष्टय संपत्ति जिनके पास नहीं है, जिनके पास साधन चतुष्टय संपत्ति नहीं है, जो संसारी हैं, अज्ञानी हैं, ऐसे जो लोग हैं कर्म को नहीं करते, मतलब वेद विहित कर्म को नहीं करते, तो उनके लिए है कि उनको प्रत्यवाय पाप लगेगा, वो पाप के अधिकारी। और यही अर्जुन के साथ समस्या थी, क्योंकि अर्जुन ज्ञानी तो था नहीं, ज्ञानी नहीं था और साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी भी नहीं था, और वो कर्म को छोड़ करके बैठ गया जा करके, नहीं नहीं मैं अपना कर्म नहीं करूंगा, धर्म नहीं करूंगा, तो उसको पाप लगेगा। भगवान ने कहा इसलिए भगवान ने बहुत फटकारा उसको ढंग से फटकारा है भगवान ने। दूसरे अध्याय में तो क्या नहीं कहा भगवान ने, अगर भगवान नहीं होते कोई दूसरा होता तो अर्जुन मार देता उसको। भगवान ने क्लीबा कहा उसको, और क्या क्या नहीं कहा भगवान ने उसको। भगवान ने कहा तेरे मुंह पे नहीं थूकेंगे तू सोच रहा है तू जा करके ये सारा अपनी ड्यूटी छोड़ करके, धर्म छोड़ करके बैठ जाएगा, तुझे भगवान मिलेगा और तू भगवान को पाएगा, भगवान तेरे मुंह पे नहीं थूकेंगे। और समाज में क्योंकि भाई नामी व्यक्ति जब होता है तो उसका युगों तक नाम चलता है, और अर्जुन तो नामी व्यक्ति है क्योंकि वो राजा है। वो इस पूरे कुरुवंश का और अपने समय का वो एक ऐसा सितारा है, अपने समय का हीरो है अर्जुन। तो सब हो जाएगा, बताओ। तो उसका तो युगों तक नाम चलेगा। एक साधारण कोई व्यक्ति है जिस घर के बाहर कोई जानता ही नहीं है, अगर वो कुछ गड़बड़ कर दे या कैसे करे तो उसका पाप उसके घर तक सीमित है, वहीं तक सीमित है, उसे कौन जानता है उसने गलत किया सही किया। लेकिन अगर कोई बड़ा, अगर कोई प्रधानमंत्री है, कोई अगर इस तरीके का हीरो है समाज का, अगर वो गलती करता है तो उसको पाप तो लगेगा ही लगेगा, उसका नाम मिट्टी में मिल जाएगा, कीर्ति में मिट्टी में मिल जाएगी, सारा यश समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने उसको कहा था पहले तू अपना कर्म योग कर। हाँ तुम्हारे लिए कर्म है अभी, पहले ठीक है ज्ञान से मुक्ति है, लेकिन तुम अभी उसके पात्र ही नहीं हो। अभी पहले अपने स्वधर्म का पालन तो करो, पहले राग द्वेष से ग्रसित हो, अभी तो तुम्हारा अंतःकरण ही शुद्ध नहीं है, और धर्म को त्याग करके, अरे धर्म ही नहीं है आपके जीवन में अर्जुन, तो फिर ब्रह्म कहाँ से होगा। इसलिए पहले धर्म तो रखो अपने जीवन में। 10 मिनट ज्यादा देर काम बनी। तो जो ये धर्म से ऊपर उठ गया, मतलब क्या, जो अपने कर्म उपासना से ऊपर उठ गए हैं, कर्म उपासना से जिन्होंने चित्त शुद्ध कर लिया है, जिन्होंने अपना विरक्त होकर के और ब्रह्म विद्या के लिए सीखने के लिए जो पूरी तरीके संन्यास्त हो गए हैं, ऐसों के लिए प्रत्यवाय नहीं होता अगर वो नहीं करेंगे तो, क्योंकि उनके सारे वो छूट चुके हैं उनके सारे। इसलिए भगवान ने कहा अनात्मधी ही, अज्ञानियों के लिए, जो संसारी हैं उनके लिए, जिनकी बुद्धि अभी उसी में लगी हुई है, अनात्म जगत में लगी हुई है, अनात्म प्रपंच में लगी हुई है, और जो अभी सिर्फ वही चाहते हैं, जो वहीं तक सीमित हैं, ऐसे जो है अगर ऐसे नहीं करते अपने कर्म को,
तो उनको पाप लगता है। प्रत्यवाय उनके लिए है, उनके लिए प्रसिद्ध, वो प्रसिद्ध है उनके लिए। न तो तत्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शी हैं, जो ज्ञानी हैं, उनके लिए नहीं है ये प्रत्यवाय। इसलिए भगवान ने कहा, इसलिए देखिए लौकिक ड्यूटीज है, वैदिक, लौकिक धर्म और वैदिक धर्म दोनों को समझ लीजिए। तो लौकिक धर्म भी करना है। अब देखिए बहुत से व्यक्ति, पहली बात उन्हें अपने वैदिक कर्म का पता ही नहीं है। वैदिक विहित कर्म क्या है उन्हें पता ही नहीं है। लौकिक कर्म तो जानते हैं लेकिन वैदिक विहित कर्म नहीं जानते। अब हम लोग कायदे में देखा जाए तो सारे के सारे वैदिक हैं हम लोग, लेकिन अपने वैदिक कर्मों के बारे में जानते ही कुछ नहीं है। प्रातः सायं संध्या नहीं जानते हम, अग्निहोत्र आदि तो भूल ही जाइए। खैर पूरे भारत में सिर्फ 350 अग्निहोत्री हैं। अभी कुछ साल पहले सिर्फ 66 थे, खत्म, ये सब लुप्त हो जाता है। उसके बाद परम पूज्य, परम श्रद्धेय, प्रातः वंदनीय, प्रातः स्मरणीय कांची आचार्य, उनकी दृष्टि गई इस विषय पर और उन्होंने अपने एक शिष्य को, सेवक को कहा कि पूरे भारत में जाओ, पता करो कहाँ कहाँ अग्निहोत्री हैं, कौन कौन अग्निहोत्री हैं, उनकी जरा डिटेल लेकर के आओ। 2 साल का प्रोजेक्ट उन्होंने दिया उनको। उन्होंने 2 साल तक पूरे भारत में भ्रमण किया और उस समय सिर्फ 66 अग्निहोत्री बचे थे जो अग्निहोत्र कर रहे थे। जो अग्निहोत्र घर घर होता था, हर ब्राह्मण के घर में होता था, वो मात्र 66 बचे। बड़े चिंतित हुए वो। फिर उन्होंने कहा नहीं, इसकी संख्या बढ़नी चाहिए। उन्होंने सबका बुला करके सम्मेलन किया कांची में और उनसे कहा कि आप लोग अपने शिष्य तैयार कीजिए, क्योंकि भाई अग्निहोत्र, अब पहले समाज सारी व्यवस्था करता था, राजाओं की तरफ से, समाज की तरफ से व्यवस्था होती थी। समाज जागरूक था, अपने वैदिक कर्मों के प्रति जागरूक था कि ये हमारा कर्तव्य है। ब्राह्मण जो वेद अध्ययन अध्यापन में, जो वैदिक कर्म में लगे हुए हैं, उनकी जितनी चिंता समाज करता था, उन्हें अपने बेटी की शादी क्या होगी, घर कैसे चलेगा, क्या होगा क्या नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। वो समाज व्यवस्था करता था, राजा की तरफ व्यवस्था होती थी। वो धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। अब वो कहां से ब्राह्मण वैदिक कर्म करेंगे, कैसे करेंगे? उल्टा ये स्थिति पैदा होने लग गई कि ब्राह्मण के बच्चे अब वैदिक कर्म में सिर्फ लगे हैं, तो उसमें तो ये स्थिति की उधर पूर्ति भी नहीं होगी फिर इसलिए धीरे धीरे ब्राह्मणों ने भी फिर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बिजनेस में डालना और सर्विसेज में डालना फिर शुरू किया। उसके बाद में तो धीरे धीरे ये स्थिति बनी। एनीवे, और ये वैदिक कर्म आदि और एक लौकिक कर्म जो वर्ण आश्रम आधारित कर्म है, हमारे वर्ण आश्रम आधारित जो ड्यूटीज हैं वो लौकिक कर्म सारे हैं। तो लौकिक कर्म, वैदिक कर्म, ये दोनों ही किसके लिए? तत्वदर्शिनः, इसके लिए नहीं है ये, इसके लिए नहीं है। जो ज्ञानी है उसके लिए नहीं है, इसलिए तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए नहीं है ये कर्म। और जब उसके लिए कर्म ही नहीं है तो पाप काहेगा होगा? आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। इसलिए ऐसे जो तत्वदर्शी, पहली लाइन देखिए, न तो तत्वदर्शिना, जो ऐसे तत्वदर्शी हैं उनके लिए कोई कर्म ही नहीं है। जब कर्म है ही नहीं तो प्रत्यवाय पाप का, क्योंकि जब पुण्य ही नहीं है उनके लिए तो पाप भी नहीं है उनके लिए, दोनों नहीं है उनके लिए, क्योंकि कर्म ही नहीं है और कर्म से पुण्य पाप होंगे। जब पाप ही नहीं है तो प्रत्यवाय काहे का दोष लगेगा उनको? जब कर्म है ही नहीं तो करने ना करने का मतलब ही क्या? कुछ नहीं। वो अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित रहने वाले हैं। तो ऐसे जो तत्वदर्शी हैं, जो ऐसे विद्वत सन्यासी हैं, या जिन्होंने
विविदिशा संन्यासा, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए ही जिन्होंने संन्यास लिया है, उनका एक ही टारगेट है, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये उनका कर्म है। उनके लिए भी बाकी कर्म नहीं रह जाते, उनके लिए बाकी कर्म नहीं रह जाते। हाँ, मिनिमम उपासना आदि कर्म है, ईश्वर की उपासना, ये सब कर्म तो रहेगा उनके लिए, और कर्म भी मिनिमम है, बस वो ही रहेगा उनके लिए, क्योंकि वर्णाश्रम आधारित जो बड़े बड़े हैं वो सारे उससे ऊपर निकल चुके हैं, सारे छूट चुके हैं, उनके विरक्त हैं पूरी तरीके से वो भी, और विरक्त होकर के, संन्यास्त होकर के श्रवण कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए भी नहीं बचते। तो हमारी जो वैदिक सोसाइटी, ये वर्णाश्रम आधारित सोसाइटी, और वर्णाश्रम जो कर्म है सन्यासी के लिए नहीं है। अब देखिए ना, मान लीजिए आज भी क्या होता है, आज भी जब आप किसी कंपनी ज्वाइन करते हैं, कोई प्राइवेट ग्रुप या कोई भी आप इंस्टीट्यूट या कुछ भी आप ज्वाइन करते हैं, तो पहले कर्म क्या होते हैं सबके, कर्म सब डिजाइन्ड होते हैं, कर्म प्लान्ड होते हैं सबके, कि आपकी क्या डिजिग्नेशन है, उस डिजिग्नेशन के बेस पे आपका डिफरेंट डिफरेंट कर्म होगा। तो सबके डिफरेंट डिजिग्नेशन और डिफरेंट डिफरेंट कर्म है। लेकिन जब आप रिटायर हो गए जब आप रिटायर हो गए तो आपके वहां कौन से कर्म बचे फिर? तो इसलिए, अच्छा, इसलिए जब तक कर्तृत्व है, अहम कर्ता, जब तक ये कर्तृत्व, मतलब जब तक देह अभिमान है, अभी देह अभिमान है, जब तक ये देह में अहंकार बुद्धि है, जब तक देह में अहम बुद्धि, जब तक देह में है, अहंकार ये जब तक है, तब तक क्या है, तब तक फिर यही मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सारे लग जाते हैं, और जब ये होगा तो कर्म करना पड़ेगा, तब कर्म रहेंगे। तो अज्ञानियों के लिए कर्म है, अज्ञानियों के लिए कर्म है, ज्ञानियों के लिए कर्म नहीं है। इसलिए ज्ञानियों के लिए कोई प्रत्यवाय पाप नहीं है, अज्ञानियों के लिए प्रत्यवाय पाप है। कर्म ना करने का जो दोष लगे वो अज्ञानियों को लगेगा, और ज्ञानियों के लिए कर्म नहीं है तो दोष काय का लगेगा उनको, क्या पाप लगेगा उनको? तो अगर वो नहीं करता है तो पनिशमेंट है, तो दंड है, दंड का विधान है। इसलिए देखिए, जो वैदिक धर्म है, जो सनातन धर्म है, ये अधिकार प्रधान नहीं है, ये अधिकारों की कहीं चर्चा नहीं है, ये ड्यूटी प्रधान है, ड्यूटी में ही अधिकार छुपे हुए हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म का, अपने अपने कर्म का पालन करे तो हर व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए कर्तव्यों में अधिकार छुपे हुए हैं, कर्तव्यों में ही अधिकार हैं, बिना कर्तव्य का अधिकार नहीं है। आज तो ये हमारी अजीब स्थिति है, कर्म करना नहीं चाहते, अधिकार सब चाहते हैं। अधिकार चाहते, मुझको ये मिलना चाहिए, वो मुझको मिलना चाहिए, वो मेरा ध्यान नहीं रखता, वो मेरा ध्यान नहीं रखती, ये वो सब जगह से अधिकार चाहिए। कर्तव्य, कर्तव्य कुछ नहीं। इसलिए ये चाहे कोई मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी संस्कृति। हाँ, जब तक आपको हैरेस है, आपको अगर हैरेस किया हुआ है, आपको बहुत सताया हुआ है, आपको बहुत ही, हमको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया हुआ है, और हम अपने कर्तव्य कर भी रहे हैं, फिर भी हमको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, यहाँ पे ऐसी जगह पे हमें अधिकारों के लिए लड़ने का हमको हक है यहाँ पे। लेकिन हम कर्तव्य का पालन नहीं करो, हम अधिकार बिना कर्तव्य के चाहें, वो पाप है, वो पाप है। और ये जो अज्ञानी है, ये अभी कर्तृत्व भोक्तृत्व इसका लगा हुआ है, क्योंकि जब तक अज्ञान है कर्तापना रहेगा, अहम बुद्धि रहेगी देह में, और जब तक ये है तब तक कर्म रहेंगे, तब तक कर्म रहेंगे।